अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साल 2024 अपने खात्मे पर है और साल 2025 आने को है। नया साल, नई बातें, नई चीज़ें और नया अज़्म। नए अज़्म के साथ लोग बहुत कुछ करते हैं और साल 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है। जब हम बात चुनाव की करते हैं तो ज़ाहिर है हम जो है आपको एक पॉलिटिकल लीडर से मिलाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं जनाब इजहारुल हुसैन साहब, जो किशनगंज से आते हैं, किशनगंज सदर के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई निहाल भाई। सर, समझना चाहेंगे साल 2024 ख़त्म पर है, 2025 आना है, नए अज़्म हैं, चुनाव भी है, क्या तैयारियाँ हैं? सबसे पहले मैं अपने किसान वासियों को और देशवासियों को 2025 नव वर्ष के शुभ अवसर पर दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 2025 जो आने वाला है इस सब के लिए खुशी और खुशखबरी लेके आए। बिल्कुल। और मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं अमन शांति से, अल्लाह हम लोगों के पूरे देश को अमन और शांति बना के रखें। 2020 में इजहारुल हुसैन साहब ने अवाम से जो कमिटमेंट्स किए थे, क्या लगता है कितने वादे पूरे हुए? कितने वादे हैं जो आने वाले वक्त में करने का अज़्म है? निहाल भाई, सबसे पहले बात मैं आपको कह दूं और पूरी जनता से मैं कहता हूं, मैं अपने चुनाव में कोई वायदा नहीं किया था मैंने, लेकिन चुनाव के बाद में मैंने जो भी कमिटमेंट किया, जो वायदे किया मैंने, लगभग 80% वायदे मेरे पूरे हो चुके हैं। अब बचा 20%। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नव वर्ष जो आने जा रहा है मेरे लिए भी खुशी लेके आएगा। और मेरी कोशिश होगी कि हमारे इलेक्शन चुनाव आने से पहले जो कुछ कमियां हैं, सब तो नहीं हो सकता 100%, लेकिन जो कमियां हैं उसको पूरे करने की कोशिश करूँगा। चलिए, और एक अहम चीज़ और समझनी है सर कि 2024 जाते-जाते हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी को खो दिया, जिनका देश के लिए बड़ा योगदान रहा। ज़ाहिर है आज उनकी अंतिम यात्रा है, उनको जो है साहब आखिरी जो रसूमात है वो पूरे किए जाएँगे। क्या कहते हैं सर? मैं सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री, देश के और 14वीं प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, उनको मैं पूरी जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में देश को जिस प्रगति से बढ़ाया, और देश में खासकर उन्होंने एजुकेशन को और टेलीकम्युनिकेशन को, बीपी, जो और रोज़गार, जो बच्चों नौजवान जो बेरोजगार नौजवान थे उनके लिए जो रोज़गार दिया, वो सराहनीय है। उनको पूरा देश हमेशा के लिए याद करेगी। और वैसे शांतिपूर्वक भाव वाले आदमी जो हमेशा देश के हित में बात करते थे, और उनके आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग अगर चलें तो मेरा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। यकीनन मनमोहन सिंह जी एक मील के पत्थर थे वो, और ज़ाहिर-सी बात है माइलस्टोन के तौर पर उन्होंने देश के लिए काम किया। इस वक़्त हम आपको मिला रहे थे और आप सुन रहे थे इजहारुल हुसैन साहब, जो किशनगंज सदर के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उनके कोई वादे नहीं थे, लेकिन जब जनता ने उनको विधायक बनाया तो उनसे जितना हो सका उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया और उनको लगता है कि उन्होंने मैक्सिमम काम कर दिया है, जैसा कि उनका दावा है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाक़ई में विधायक जी ने अपने जो बातें उन्होंने कही है, अपने वादे, अपनी जो जो बातें उन्होंने कही है, उन बातों पर खड़े उतरे हैं? आपके ज़हन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो सवाल कमेंट में ज़रूर लिख कर के भेजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।